ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग के लेक्चर्स में अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं घड़ी से, क्योंकि घड़ी बहुत जरूरी है। क्लॉक यानी घड़ी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घड़ी से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और घड़ी बहुत जरूरी है। हर चीज में घड़ी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो घड़ी में 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन बनते, 10 से 12 प्रकार के अपन टाइप पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उनको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं घड़ी का, क्योंकि हमें घड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो हम घड़ी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को घड़ी देखी होगी, आप लोगों ने घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और 1 सेकंड वाली। ठीक है, ध्यान रखना, घड़ी की सुइयां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो अब आपको देखी होगी घड़ी, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 अंकों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 2 अंकों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये घड़ी है। तो कई बार पूछ लेते 1 से 2 बजे के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, मतलब 2 अंकों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से 30 अंश का कोण बनेगा। कैसे बनेगा? तो आपको पता होगा कि घड़ी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने अंश का कोण बनता है? पूरा एक गोल सर्किल हो जाता है। तो आपको पता है कि 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश, और टोटल अंक कितने दिए? 12। तो 12 थी, कितने हो गए? 36, मतलब 30। तो ध्यान रखना, 2 अंकों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक है। अभी अपन और करेंगे कितने 5:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये अलग है। लेकिन अभी बेसिक आप सीख लो कि 1 से 2 बजे के बीच में, 2 अंकों के बीच, या 2 से 3 बजे के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो वो आपका कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा 2 अंकों के बीच में। अब आप एक और बेसिक चीज याद रखना कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है। ठीक है, या घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, या सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाता है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप कैसे करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है। आप पहले स्टार्ट करते हैं मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए। ठीक है, इंग्लिश में सुई को क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं। तो और प्रदर्शित गणित में कैसे करते हैं? मिनट को 1 मिनट को 1 डैश लगा दो, और 1 सेकंड को प्रदर्शित करना है तो डबल डैश लगा। ठीक है, तो अपन मिनट की सुई के लिए देखते हैं। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कब कितने देर में लगाती है? तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। एक पूरा चक्कर लगाती है मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 360 अंश। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 360 बटे कितना हो जाएगा? 60। 6 × 36। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 6 अंश का कोण बनेगा। ध्यान रखना है आपको, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। 10th और 12th में तो बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण होता है, बट सरकारी नौकरी गवर्नमेंट एग्जाम में आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत लॉजिक होना चाहिए कि 1 मिनट में जब 6 अंश का कोण बनता है तो 5 मिनट में 5 छक्का 30 अंश का कोण बनेगा। सिंपल जनरली लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, 6 अंश का कोण बनाता है। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि घंटे की सुई जो होगी, घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कब लगाती है, घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कब लगाती है, तो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। आपने देखा होगा जब पूरे 12 घंटे हो जाएंगे तब एक पूरा चक्कर लगेगा। तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो इसे मिनट में बदल दो, 12 गुणित कितने मिनट हो जाएंगे, 60। 12 गुणित कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 गुणित 60 बराबर 360 अंक। अब 12 5 60 72 720 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 360 बटे कितना हो जाएगा, 720। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बार अभी क्वेश्चन आएंगे कि कितनी दूरी चलता है, मिनट की सुई 5 मिनट में कितनी दूरी चलता है, तो अपन को याद रखना है कि 1 मिनट में वो कितनी डिग्री चलता है, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो फिर आगे अपन 5 मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, घंटे की सुई कैसे, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर, इसको मिनट में बदल दो तो 12 गुणित 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 गुणित 60 हो जाएंगे 12 घंटे में बराबर 360 डिग्री। 720 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 720, काट दो तो 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई की बात करते हैं। सेकंड की सुई, सेकंड की सुई के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपके 60 सेकंड। तो अब 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 60। तो 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है, 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें याद होना चाहिए, या आप याद कर लो। हमने तो बेसिक बता दिया आपको कि आप कैसे निकालते हैं। तो जनरली लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने का, 6 अंश का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ पॉइंट याद रखना है अपन को। संपाती पर कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है, आपका समकोण पर कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है, जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा। ये थोड़ा सा और याद रखो, फिर हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 3:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखें एक टेबल के बारे में अपन को याद रखना है। टेबल
याद रखना है और कैसे ये हुआ है वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इस टेबल से रिलेटेड आ जाते हैं। ये टेबल बुक में नहीं दी है, हमने एक पैटर्न बना दिया जिससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कि दोनों सुइयों के बारे में एंगल और 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, ठीक है, ये पूछा जाता है। जैसे दोनों सुइयां जब एक साथ हैं, एक साथ है मतलब आपने देखा होगा दोनों सुइयां जब एक साथ हैं, एक के ऊपर एक हैं, मतलब समपाती हैं, तो कितने अंश का कोण बनता है? तो कितने अंश का कोण बनता है? 0 अंश का कोण बनता है। एक साथ कोइंसाइड, ठीक है। और 12 घंटे में कितनी बार वो मिलेंगी? तो याद रखना, जब दोनों सुइयां एक साथ हैं तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। ठीक है, ये अभी याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे कैसे 12 घंटे में 11 बार मिलेंगे और कैसे 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। अभी तो बस इतना याद रखो कि अगर दोनों सुइयां समपाती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। और समपाती है तो कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण। और समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब होता है दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक है, कई बार पूछ लेता कि दोनों घड़ियां एक ही दिशा में हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो 0 अंश का कोण बनेगा, एक ही दिशा में है। आपको डायग्राम से भी बता दिया है। जब 12 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई तीनों एक ही स्थान पर होंगी, तो उस समय कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। समकोण, तो समकोण तो आप लोग जानते हैं, समकोण होंगी जब दोनों सुइयां, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। और 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? कितने बार समकोण बनेगा? तो कितनी बार समकोण बनेगा? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? 44 बार। याद रखना, समकोण आपने देखा होगा ऐसे बनता है दोनों सुइयां। जब ये 9 बजते हैं, 9 यहाँ लिखा होगा, 12 पे आपकी मिनट की सुई होगी, तो 9 बजे समकोण बनता है। और एक 3 बजे, आप देखना 3 बजे, तो 3 बजे भी आपका समकोण बनता है। ठीक है, तो समकोण मतलब 90 अंश का कोण। 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? तो 12 घंटे में समकोण बनता है 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 44 बार। अब तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विपरीत और सीधी रेखा होंगी जब सुइयां, तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो आपको याद रखना है 180 अंश का कोण बनेगा। और 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी एक दूसरे से? तो आपकी कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। विपरीत मतलब एक आपकी सुई इस साइड हो और एक सुई आपकी इस साइड हो, एक दूसरे के विपरीत। या फिर एक सुई आपकी इस साइड हो और एक सुई आपकी इस साइड हो, तो ये विपरीत है या सीधी रेखा में है, तब आपकी क्या कहते हैं, कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। ये थोड़ा सा बेसिक तरीका है जो जनरली हमें याद रखना है। ट्रिक बेस भी हम करेंगे क्वेश्चन, एक ऐसे सा ट्रिक करना है, ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन अभी याद रखो क्योंकि जनरली कई छोटे छोटे एग्जाम्स में सिंपल पूछ लिया जाता है कि आपका एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी या एक ही दिशा में होंगी? तो आप बोल सकते एक दिन में 24 घंटे, मतलब संपाती कितनी बार होंगी? 22 बार। या एक दूसरे के विपरीत होंगी एक दिन में, तो एक दूसरे के विपरीत भी 22 बार। कि एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी दोनों सुइयां? तो 44 बार। तो ये चीजें आपको जनरली याद रखना है।
ठीक है, टेबल समझ में आ गई होगी। अब आपको टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि एक समय अगर दिया है तो हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं। मिनट का और घंटे की सुई से आपको एक समय दिया होगा कि 4:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, या 2:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। ये सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर टाइप सेकंड में हम देखेंगे कि दोनों सुइयां 3 और 4 के बीच में किस समय पर एक दूसरे के संपाती होंगी। फिर इसके बाद टाइप थर्ड में हम देखेंगे कि 5 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, या 2 या 3 के बीच में उसने घंटे की सुई और मिनट की सुई ने कितनी दूरी चली। ठीक है, इस प्रकार के हमें कई क्वेश्चन करने हैं। तो हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट पहला क्वेश्चन, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 7:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 7:30 तो पहले आप घड़ी में देख सकते हैं, सिंपल तरीके से देखते 7:30। तो आप घड़ी बना लें, 7:30 कैसे होंगे। ये है तो 7:30, तो मिनट की सुई आपकी यहां रहेगी और 7:30 पे घंटे की सुई आपकी यहां पे रहेगी। ये है, तो यहां पर का कोण पूछ लिया जाता है कि 7:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप खुद देख सकते हैं 6 से 7 के बीच में कितने अंश का कोण, 30 अंश का। ये आपने जनरली अभी पढ़ा है कि 2 अंकों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का। और आधा और चला मतलब कितना, 30 का आधा 15, मतलब कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। मतलब कितने अंश का बन जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। 7:30 पर आपका कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का। अब इसमें वो कोण 2 प्रकार के पूछ लेते हैं, छोटा कोण और बड़ा कोण। तो ये तो आपका जो कोण निकला है ये सही है, 45। अब उन्होंने कह दिया कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा, बड़ा कोण कितने अंश का होगा। तो आपको बड़ा कोण निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 360 में से कितना माइनस करना है, आपको 45 माइनस करना है। 360 में से जो कोण निकला है उसको माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 1 और 3, मतलब कितने अंश का कोण बन जाएगा, 315 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो आपके कोण 2 पूछे जाते हैं, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। छोटा कोण आपने निकाल लिया, ये कहलाएगा छोटा कोण, और ये वाला जो कोण पूछा जा रहा है ये बड़ा कोण कहलाएगा। तो छोटा कोण आप सिंपल तरीके से, आपको बड़ा कोण निकालना है तो उसको 360 में से माइनस कर दो। अब ये तो जनरल तरीका हो गया। सर कोई ट्रिक बताइए जिससे बहुत जल्दी निकल आए। अभी तो 7:30 था तो बीच का हमने काउंट कर लिया। अब सर हमें आप बताइए कि 2:10, 4 मिनट, अब 10 मिनट में फिर ऐसा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अब हम ट्रिक भी बताए दे रहे हैं आपको। तो ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक आपको याद रखना है 60 गुणित h माइनस 11 गुणित m बटे 2। तो बिल्कुल सिंपल है। h मतलब अवर, m मतलब मिनट, यहाँ घंटे लिखना है या मिनट लिखना है, बटे में 2 लगाना। तो कैसे करोगे, 60 अवर आपके 7 बज रहे हैं तो 60 गुणित 7 माइनस 11 गुणित m मतलब मिनट, मिनट 30 बटे कितना हो गया, 2। अब आप सॉल्व कर लो, 7 छन 42, 720, 11 × 33, 330 बटे 2। तो आप सॉल्व कर दोगे, आप 420 में से 330 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90 बटे 2, मतलब कितने अंश का, 45। तो ऐसे आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या याद रखना है, 60 × h माइनस 11 × m/2। अगर कोण याद नहीं है तो इनके बीच में सीधा ये सूत्र याद रखो और याद। कई लोग बताते हैं 11/2 m माइनस
30 इंटू एच, तो ये भी ट्रिक काम कर जाएगी। ये लगा लो, दोनों बात बराबर है। तो इस तरीके से आप कोण निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। जब भी बड़ा कोण ट्रिक से निकालना है तो आप एक सिंपल छोटा कोण निकाल लो, फिर उसको 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 7:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। और अब अपन एक और देख ले रहे हैं, अपन से पूछ लिया 5:10, इसमें समय बदल दे रहे अपन। 5:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 5:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप कैसे करोगे, 5:10 पर, तो 10 मिनट, घंटे कितने हैं 5, 11 मिनट कितने हैं आपके 10, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2, 6 पंचे 30, 300 माइनस 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 बटे कितना हो जाएगा 2। आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। 300 में से 110 जाएगा, 300 में से आप 110 घटा दो, 300 में से 110 घटा दो आप, तो कितना बचेगा 190। 300 में से 110 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 190 बटे 2। 190 बटे 2, आप इसको भाग दे दो 2 का, तो 2 का भाग दे दोगे तो कैसे, कितनी बार जाएगा, 2 नम 18 बचा 1, 10, 2 पंचे 10, कितने अंश का कोण बनेगा, 95 अंश का कोण बनेगा। ये छोटा कोण, अगर बड़ा कोण निकालने आ जाए तो आप 360 में से कितना घटा दोगे, 95 घटा दोगे, 95 माइनस कर दोगे। तो 95 आप माइनस कर दो, तो 95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, 265 अंश का बड़ा कोण, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोण निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा, कोण निकालना, ठीक है। तो आप कोण की प्रैक्टिस करो, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद एक आपको होमवर्क है, होमवर्क में आपको कोण निकालना है कि 9:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा। सभी लोगों का पिछले रीजनिंग लेक्चर्स में 90% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। उसमें पूछा गया था कि 20 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो सभी लोगों ने बोला 190 कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रीजनिंग के लेक्चर और सभी लेक्चर बहुत अच्छे से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी सही आता है तो खुशी होती है, ठीक है। अब आपको 9:45 का इसी प्रकार आपको आंसर देना है कि 9:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा, और जो हमने पॉइंट बताए वो याद करें। जल्दी ही दूसरे लेक्चर में हम आपको संपाती वाले सवाल और दूरी वाले सवाल कराएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।